नेक्स्ट चैप्टर का नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में किस तरह की जो इश्यूज है हम उसको इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। शुरू करते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या चीज है? हम लोग क्या क्या होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम में, जिसको हम बार बार बोलते हैं कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड और स्कार्स रिसोर्सेज। इकोनॉमी में क्या है, हमारी जो इकोनॉमी है उसमें जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से हमें बेस्ट तरीके से यूज करना है, वो क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज को एक बेटर वे में यूज करना ही क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका है। इकोनॉमी में प्रॉब्लम ही यही है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है हम उन्हें किस तरह से यूज करें कि हम उनसे मैक्सिमम क्या ले पाए, अच्छे से अच्छा आउटपुट ले पाए। यही क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, एक इकोनॉमी की मेन प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस की उन्हें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, हाउ टू प्रोड्यूस किस तरह से प्रोड्यूस करना चाहिए, और किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करना चाहिए। एक इकोनॉमी की सबसे बड़ी इशू है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसमें हम किसी भी तरह से जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, और किन लोगों के लिए प्रोडक्शन करना चाहिए, क्या है, एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम है। नाउ व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि इकोनॉमी में जो इश्यूज हैं वो क्यों हैं, इकोनॉमी में ऐसा क्यों है कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिसोर्सेज को लेके या प्रोडक्शन को लेके, उनका रीजन क्या है? फर्स्ट इज अनलिमिटेड वांट्स। जो हम लोगों की जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है। हम लोग क्या है, ह्यूमन बींग्स है, और हमारी वांट्स जो है वो क्या है, अनलिमिटेड है। हमारी वांट्स कभी भी खत्म नहीं होती है। एक एक हमारी वांट, एक हमारी जो नीड है वो कंप्लीट होती है, उसके बाद हमें किसी और चीज की जरूरत होती है। जो हमारी नीड्स हैं वो क्या है, लिमिटेड। हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। तो ये क्या है, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अगर हमें बहुत ज्यादा वांट्स है तो क्या होगा, हमें उसके लिए प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम लोगों ने अभी क्या देखा, जो रिसोर्सेज है वो क्या है, हमारे पास लिमिटेड है, वो हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है। वो लिमिटेड ज्यादा वांट्स होगी तो ये हमारे लिए इशू है कि हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज से किस तरह से अपने वांट्स को पूरा करें। नेक्स्ट इज लिमिटेड मीन्स। लिमिटेड मीन्स में वही जो हमारे रिसोर्सेज है वो क्या है, हमारे पास लिमिटेड है। हमें नेचर जो है वो लिमिट में रिसोर्स दे रहा है, अनलिमिटेड नहीं है। अगर हम उन्हें इसी तरह से यूज करते रहेंगे तो फ्यूचर में हमारे पास वो नहीं बचेंगे। तो रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव यूज। ऑल्टरनेटिव का मतलब है कोई भी जो हमारे पास है उसके यूज नहीं तरह से यूज कर सकते हो उस रिसोर्स, तो कि हमें ऑल्टरनेटिव यूज में एक बेस्ट ऑप्शन ढूंढना। इस रिसोर्स ऑप्शन नाउ व्हाट टू, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, प्रोड्यूस तरह का प्रोडक्शन इकोनॉमी में करना चाहिए। वो कैसे होगा, प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्ट की हमें इस तरह से इसको क्या है, प्रोड्यूस करना है कि हम लोग क्या कर पाए, मैक्सिमम वो जो है उन्हें क्या कर पाए, हम लोग सेटिस्फाई कर पाए, कि जो ज्यादा से ज्यादा लोगों की वांट्स है हम उसे क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। इस तरह की हमें गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये डिसाइड करना है कि किस तरह का जो प्रोडक्शन है वो हमें करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वेदर टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, ऑल दो आर। कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं या हमें जो डे टू डे लाइफ में चाहिए होते हैं, जो हमें कौन सी गुड्स होती हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, कौन सी होती है, कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन सी होती है, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते हैं, एक बार इन्वेस्टमेंट के बाद हम क्या होता है कुछ टाइम के लिए उसे दोबारा परचेज नहीं करते हो, कौन सी होती है, कैपिटल गुड्स। तो हमें ये डिसाइड करना कि हमें कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करनी है, कैपिटल डिसीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, द डिसीजन रिलेटेड टू द क्वांटिटी
टू प्रोड्यूस्ड ऑफ कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी में कि जब हम लोग उसे प्रोड्यूस करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए हमारी इकोनॉमी में उसकी कितनी जरूरत है। हम ये ना हो कि बहुत एक्सेस में उसको प्रोड्यूस कर दे, उससे क्या होगा हमारे रिसोर्सेज की वेस्टेज होगी। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या कैपिटल गुड्स वट लेकिन कितना हमें उन्हें प्रोड्यूस करना है। अगर उनकी क्वांटिटी जो है बहुत ज्यादा एक्सेस में हम लोग प्रोड्यूस कर देते हैं, वो हमें क्या होगा हमारे रिसोर्सेज के लिए क्या होगी वेस्टेज होगी। नाउ हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह से हमें क्या करना है प्रोड्यूस करना है। हमारे पास रिसोर्सेज क्या है लिमिटेड है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज है इस तरह से प्रोडक्शन करना है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाए वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। प्रोडक्शन हम लोग इस तरह से करें कि जो कॉस्ट है वो क्या हो जाए लो हो जाए, जो कॉस्ट है वो लो हो और प्रोडक्शन हम लोग ज्यादा से ज्यादा कर पाए। इसमें हम लोग दो तरह की टेक्निक्स का यूज करेंगे। फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, नेक्स्ट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होगी जहां हम लोग लेबर का ज्यादा यूज करेंगे किसी भी तरह के प्रोडक्शन में, जहां हम लोग लेबर का ज्यादा यूज करेंगे रादर देन कैपिटल, वो क्या होगी लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जैसे चाय की खेती होती है उसमें क्या होता है हम लोग लेबर का ज्यादा यूज करते हैं, उससे क्या होता है हमारी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है और हमें प्रोडक्शन ज्यादा मिलता है और हम इस तरह से जो रिसोर्स है उसका भी अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। तो ये क्या है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। नेक्स्ट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये कौन सी टेक्निक होगी जिसमें हम लोग लेबर को किस चीज से रिप्लेस करेंगे कैपिटल से। यहाँ हम लोग लेबर का कम यूज करेंगे और कैपिटल का ज्यादा यूज करेंगे। कैपिटल में हम लोग किसी तरह की नई टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, किसी भी तरह की नई टेक्नोलॉजी का यूज करना, किसी भी तरह की नई मशीनरी का यूज करना, वो क्या होगा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में आएगा। यहाँ हम लोग सिर्फ लेबर पे फोकस ना होके नई मशीनरीज नई टेक्नोलॉजीज का यूज करके प्रोडक्शन करें, वो क्या होगा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो हाउ टू प्रोड्यूस में हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन करना है, लेकिन जो कॉस्ट है वो कम से कम होनी चाहिए ताकि जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है हम उससे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले पाए। फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब क्या है हम लोगों ने देखा है जो हमारी क्या है लिमिटेड रिसोर्स है, हमारे पास क्या है लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बट क्या है वॉन्ट्स हमारी अनलिमिटेड है। वॉन्ट्स क्या है अनलिमिटेड है। तो उस सिचुएशन में अब हम लोगों को ये पता है कोई भी एक रिसोर्स है उसके क्या है ऑल्टरनेट यूजेस भी हैं। तो अब ये देखना कि बेस्ट यूज किस तरह से उस रिसोर्स का करना है और किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करना है, वो कहाँ आएगा फॉर होम टू प्रोड्यूस। किन किन लोगों के लिए किस सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करना है वो भी हमें ध्यान रखना है। वो क्या है रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन एंड resources are limited and economy cannot produce goods for all section of society। क्या है resources जो है वो क्या है लिमिटेड है हमारे पास। resources क्या है लिमिटेड है हमारे पास। इकोनॉमी में हम लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हम लोग हर सोसाइटी के हर सेक्शन के लिए नहीं कर सकते। हर सेक्शन से क्या मतलब है हर सोसाइटी में हर इकोनॉमी में दो सेक्शन होते हैं। फर्स्ट एक सेक्शन रिच होता है, तो हर इकोनॉमी में दो सेक्शन होते हैं, एक रिच का और एक पुअर का। और जो प्रोडक्शन है हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि हम लोग हर किसी के लिए हर सेक्शन के लिए क्या करें प्रोड्यूस करें। क्या है इसके पीछे कुछ इकोनॉमिक रीजंस है। वो क्या है इफ इकोनॉमी प्रोड्यूस ओनली फॉर पुअर सेक्शन दैट लीड्स इकोनॉमी टुवर्ड द लो प्रॉफिट बट दैट लीड्स टुवर्ड प्रमोट इक्वालिटी। कि अगर सिर्फ हम लोग पुअर सेक्शन के लिए क्या करेंगे प्रोडक्शन करेंगे उसकी वजह से क्या होगा हम ये ध्यान देंगे कि हम उन्हें क्या मिले लो कॉस्ट पे वो चीज अवेलेबल हो, तो उससे क्या होगा हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इससे सिर्फ क्या आएगी सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी तो आएगी लेकिन इकोनॉमी में किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं होगा, तो इकोनॉमी में ग्रोथ भी हम लोग नहीं देख पाएंगे। उससे उल्टा अगर इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए प्रोड्यूस करती है जो रिच सेक्शन है उसके लिए प्रोड्यूस करेगी, तो उससे क्या आएगा उससे इकोनॉमी में क्या आएगा ऑब्वियसली प्रॉफिट आएगा, लेकिन प्रॉफिट तो साथ साथ क्या आएगा सोशल इनइक्वालिटी। उससे क्या इंक्रीज हो जाएगी सोशल इनइक्वालिटी। तो इसीलिए ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग जीडीपी की ग्रोथ के साथ साथ इक्वालिटी किस तरह से लाए, कि हम लोग किस तरह से प्रोडक्शन करें कि हमारी जीडीपी में ग्रोथ के साथ साथ हमें क्या मिले सोशल इक्वालिटी भी साथ साथ मिले। नाउ सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमीज। अब ये डिफरेंट डिफरेंट जो इकोनॉमीज जो हैं उनमें किस तरह से हम लोग इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी कौन सी होगी मार्केट इकोनॉमी वो होगी जहां जो प्रोड्यूसर है वो क्या है पूरी तरह से फ्री है ये डिसीजन लेने के लिए कि उसे क्या कैसे प्रोड्यूस करना है और
अब उसको प्रोड्यूस करना है। ये सब डिसीजन लेने के लिए प्रोड्यूसर क्या है, पूरी तरह से फ्री है। और यहाँ प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो इस तरह से डिसीजन लेगा कि उसको क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। वो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए क्या करेगा, काम करेगा। ये कैसी इकोनॉमी होगी, मार्केट इकोनॉमी। नेक्स्ट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होगी जहां जो सेंटर होगी, जहां जो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वो क्या होगी, कंट्रोल करेगी किस तरह से हमें प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, कब करना है और किसके लिए करना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ इनका काम क्या होगा, ये सोशल इक्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देंगे। किस चीज पे ध्यान देंगे, सोशल इक्वालिटी पे हम लोग यहाँ ज्यादा ध्यान देंगे, रादर देन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बजाय किस पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, सोशल इक्वालिटी पे। एक ऐसी इकोनॉमी होगी सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होगी, मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, दोनों का जो मिक्सचर होगा वो क्या होगी, मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब यहाँ क्या है, यहाँ कुछ जगहों पे क्या दिया जाएगा, प्रोड्यूसर को पूरी तरह से फ्रीडम दी जाएगी कि वो खुद डिसाइड करे उसे क्या प्रोड्यूस करना है, कितना करना है और कब करना है। और इससे वो क्या करे, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का काम करे, वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का काम करे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ साथ में किसका कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होगा। वो क्या कंसीडर करेगी कि साथ ही साथ क्या हो, सोशल इक्वालिटी बनी रही। क्या बनी रही, सोशल इक्वालिटी। तो जब इन दोनों चीजों को एक साथ लेके हम लोग चलेंगे, वो कौन सी इकोनॉमी होगी, मिक्स्ड इकोनॉमी। वो कैसी इकोनॉमी होगी, मिक्स्ड इकोनॉमी। आज के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे, इससे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है जो क्या है, फर्स्ट चैप्टर की है, तो उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। जब वीडियो खत्म होगी आपको ऊपर उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।